हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पहले तो हम ये जानेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लीसिट फंक्शन जिसमें x और y वेरिएबल्स को हम अलग अलग न कर सकें, वो हमेशा ही दोनों एक साथ ही रहेंगे। तब हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये हम इसमें जानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसके पहले हम फिर किस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। तो हम लोग इसके पहले एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जिसमें y इज इक्वल टू कुछ x के फंक्शंस लिखे होते थे, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी निकालते थे। अब क्या होगा कि अभी भी हम dy बाई डी ही निकालेंगे, बट x और y आपस में मिक्स होंगे। तो देखिए कैसे होंगे इस टाइप के फंक्शन। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 9 कुछ इस तरीके से है। अब हम इसमें x और y अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम कर भी पाएंगे किसी तरीके से तो इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल जाएगा कि जिसका डिफरेंशिएशन करना और टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x एंड यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y एंड देन बाई चेन रूल y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx के, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे जो 2 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसके बाद में x और y दोनों आपस में इनटू में है, तो इन दोनों को हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यानी कि x को हमने छोड़ दिया एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx एंड प्लस y को छोड़ दिया और फिर पहले फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लिख पाएंगे 2x प्लस 2y dy बाई dx एंड प्लस 2x dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे dy बाई dx के दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। इन दोनों में से dy बाई dx को हम लोग कॉमन निकालेंगे और जो बिना dy बाई dx वाले टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें और y प्लस एक्स dy बाई dx कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें x प्लस वाई के, ठीक है ना बच्चों। फिर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई के, इससे कट गया और तब हमें आंसर मिल गया dy बाई dx इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्लिसिट टाइप फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इक्वल टू 3x इंटू वाई के, ठीक है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर हो गया, जो पावर में था इनटू में पावर में 1 कम हो गया। y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर एंड dy बाई dx बाई चेन रूल y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 3a कांस्टेंट है तो इसको यही रहने दीजिए और इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन और y को सेकेंड फंक्शन। तो ये हो गया x इंटू dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx एंड y को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें से 3x स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको आपस में इनटू कर दें
तो 3ax dy बाई dx प्लस 3ay के, इसको 3a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सारे dy बाई dx को हम एक साथ रखेंगे, कलेक्ट करेंगे एक साथ रख करके। तो देखिए dy बाई dx यहाँ पर है और यहाँ पर है, बिना dy बाई dx वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक साथ लिखेंगे। तो इसको अगर हम इधर लें तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 3x स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 3ax dy बाई dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो बच्चों, इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो 3 निकलेगा और dy बाई dx निकलेगा। तो 3 बाहर निकाल लिया, क्या मिला, y स्क्वायर माइनस ax dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लिया तो ay माइनस एक्स स्क्वायर, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा ला के इधर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर माइनस ax के। तो देखिए बड़ी आसानी से हम लोगों ने dy बाई dx निकाल लिया। तो देखो बच्चों, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है x लिखा है, तो पहले वाले में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी यहाँ x लिखा है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखा है। ये वहाँ पे y लिखा है तो यहाँ पे y का स्क्वायर लिखा है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो यहाँ पे x की पावर 4 लिखा होगा, यहाँ पे y स्क्वायर लिख दिया लेगा तो यहाँ पे y की पावर 4। ठीक है, क्यूब होगा तो क्यूब पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस और भी मिल सकते हैं। जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड में x और y की जगह पर होगा, वही इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर के फॉर्म में होगा, रूट के अंदर 1 के साथ माइनस में। ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें तो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आंसर आएगा, बहुत ही लेंदी होगा। तो हम लोग एक ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और क्या ट्रिक होगा आइए देखिए। जब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सीखा था। सब्स्टिट्यूशन क्या सीखा था, रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो हम लोग एक्स की जगह पर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा ये पुट करते थे। ठीक है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं x की जगह पर साइन अल्फा एंड y की जगह पर साइन बीटा। ठीक है, याद रखेंगे एंगल सेम नहीं होना चाहिए, एक में अल्फा माना तो दूसरे में बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, आप कॉस भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर कॉस लिखें तो दोनों में ही कॉस लिखें, अगर साइन लिख रहे हैं तो दोनों में ही साइन लिखेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट करने से पहले अगर हम इसमें अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, एंड यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये x और y की वैल्यूज हम इसमें रखेंगे और बोथ साइड रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का।
ठीक है बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा ए और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के। ठीक है बच्चों। कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट यानी कि ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का। ठीक है। अब साइन सी माइनस डी इसका फार्मूला आप लोगों को पता है। इसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का भी फार्मूला हम लोग को पता है। तो चलिए लगाते हैं। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। पिछले साल 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला हम लोगों ने सीखा था। इज इक्वल टू ए इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए कुछ चीजें कटेगा। क्या क्या कटेगा? ये इससे कट जाएगा। ठीक है। अब हम इसको इस साइड में लाते हैं तो क्या मिलेगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों। कॉस बाई साइन का मतलब होता है कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए के। अच्छा, ये कॉट अगर दूसरे साइड जाए तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए के। ठीक है। ये जो 2 डिवाइड में है वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए के। ठीक है बच्चों। हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर रखा था अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यूज सपोज करके निकाल के रखे थे। अल्फा का मतलब हुआ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, एंड बीटा का मतलब साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो ये तो पूरा का पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें इनवर्स का डिफरेंशिएशन आता है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये पूरा का पूरा नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स के। जो डिवाइड वाला है ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है साइन वाई, हम इसको फिर से लिख लेते हैं। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। देखो बच्चों, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और जो हमारे पास आंसर है उसमें कहीं से कहीं तक x नहीं है, x का टर्म नहीं है, या तो y का टर्म है और या फिर a का टर्म है। तो हम ये काम करते हैं, हम x निकालते हैं। जैसे y होता है तो y का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर x है
और उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/dy हो जाएगा। हम लोग तब कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू दी y। जबकि dy/dx होता था तो उसको क्या लिखते थे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू दी x। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग x निकालते हैं। तो यहां पे जैसे ही हम इस वाले एक्सप्रेशन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा sin a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है बच्चों, हम इसको ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू साइन वाई एंड साइन a प्लस वाई के। अब हम इसको x के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू दी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? dx/dy। ठीक है, इज इक्वल टू बाई डिवाइड रूल साइन a प्लस वाई की पावर 2 साइन a प्लस वाई इंटू इस साइन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो cos a प्लस वाई। ठीक है बच्चों, dx/dy इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई और माइनस cos y। जो यहां पे एंगल है देखिए वही एंगल यहां पे है, जो यहां एंगल है वही यहां पे एंगल है। तो हम याद करें एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11th का। मैं यहां फार्मूला लिखता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूं और फार्मूला लिखता हूं। देखिए जरा, साइन a cos b माइनस cos a और साइन b, इसका फार्मूला होता था साइन a माइनस b। ठीक है, इस a को अगर हम कंपेयर करें इससे तो a की जगह पर ये लिखा है और वही चीज यहां लिखा है, तो इसमें भी तो a दो जगह लिखा हुआ, यहां पर और यहां लिखा हुआ। b की बात करें तो ये यहां और यहां लिखा है, तो वही चीज यहां और यहां लिखा हुआ। तो क्या लिख पाएंगे बच्चों? इस फार्मूले को यूज करें तो साइन a माइनस बी यानी साइन a प्लस वाई माइनस वाई। तो यहां लिखेंगे साइन a प्लस वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये जो स्क्वायर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख पाएंगे साइन स्क्वायर a प्लस वाई के, इस y से y ये कट जाएगा। तब बड़ी आसानी से हम लोग इसको लिख पाएंगे dx/dy इज इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ये है dx/dy। अगर हम इसी का रेसिप्रोकल कर दें तो dy/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a। ये हो गया, यही हम लोग को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। ठीक है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, इसी फार्मूले से अगर हम इसको एक्सपांड करें तो क्या लिख पाएंगे बच्चों? e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y। ठीक है, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरे साइड ले जा करके इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे,
ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर वाई, ई की पावर वाई डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1। जब ये पूरा का पूरा इधर डिवाइड हो गया तो यहाँ 1 बच गया। अब देखिए ई की पावर y से ई की पावर y ये कट जाएगा, ई की पावर x से ये कट गया, ठीक है ना। तो क्या मिला, देखिए क्या मिला, ये जब ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस वाई मिलेगा और ये भी ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। तो e की पावर माइनस वाई इंटू बाई चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस वाई के, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस वाई and plus e की पावर माइनस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बाहर आ जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, तो माइनस वाई और ये माइनस बाहर आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशिएशन -1 आ गया, ठीक है। अब हम इसको दूसरे साइड ले जाएं तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। ये माइनस में है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। और हम लोग को यही प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पावर में 2 लिखा हुआ है, इसको एज अ एक्स की तरीके से हम ट्रीट करें तो जो बेसिक फार्मूला है सबसे पहले वाला हम वही लगाएंगे। तो जो पावर में है वो इनटू में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 इंटू बाई चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई के। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड बाई चेन रूल y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स के। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो बच्चों, तो 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इंटू 1 के, ठीक है बच्चों। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को हमको कलेक्ट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए जरा, हम इस पूरे को अगर हम इसके साथ इंटू करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस देखिए इस पूरे को हमने x से इंटू किया तो ये मिल गया, और फिर इस पूरे को हम y के साथ इंटू करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई के, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लिख लें और बिना डी वाई बाई डी एक्स टर्म को दूसरी तरफ लिख लें। तो हम लोग इसको हम दूसरी इस साइड पहले साइड में लाएंगे और इसको चाहे तो इनटू भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई एंड प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस इस पूरे को इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस 4xy स्क्वायर। इन दोनों में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 4x क्यूब एंड माइनस 4xy स्क्वायर के। ठीक है, ये इधर रहने दीजिए, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब माइनस x के। ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई के। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, y के सारे टर्म्स को कलेक्ट करके एक तरफ लाते हैं। ये माइनस में है, इधर लाइए प्लस में हो जाएगा, तो y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स के। अब इन दोनों में से हम y बाहर निकाल लें, तो ये मिल जाएगा log x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x। नाउ डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई डिवाइड रूल 1 प्लस log x की पावर 2 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x एंड dy बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x। ये हो गया। अब यहां पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू डी बाई डी एफ एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x और यहां पे 0 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x की पावर 2 के। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस log x की पावर 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तब यहां लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x एंड 1 प्लस log x की पावर 2 के। और हम लोग को यही प्रूव करना है। तो देखा आप लोगों ने कि हम लोग कैसे इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे जो देखने में थोड़े से डरावने टाइप के फंक्शन होते हैं। मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, पावर्स टू पावर में, है ना, वेरिएबल के पावर में दूसरा वेरिएबल हो जाए, इस टाइप के फंक्शंस होंगे जिसको डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल है। तब ऐसे केस में हम लोग लॉग की हेल्प से उसका डिफरेंशिएशन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो उसके पहले कुछ बेसिक फार्मूला सीख लेते हैं लॉग के। जो आईसीएसई के बच्चे हैं उन्होंने तो 9th वगैरह में लॉग एक चैप्टर है पढ़ा होगा, बट सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनका कोई चैप्टर नहीं होता है। किसी क्लास में लॉग नाम का कोई या लॉगरिथमिक नाम का कोई चैप्टर नहीं होता, उनको अलग से पढ़ना पड़ता है।
तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो चलिए हम बता देते हैं कुछ फार्मूला लॉग के लिए जो कि हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है फार्मूला। log m इंटू एन, कोई भी दो एक्सप्रेशन अगर प्रोडक्ट में है और पहले लॉग लगा है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो सभी लॉग के साथ में प्लस में हो जाएगा, यानी कि log m प्लस log n। अगर यहीं पे मान लीजिए कि 4 टर्म हो जाए, log यहाँ पे हो जाए m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, कुछ इस तरीके से, तब हम इसको लिख पाएंगे log m प्लस log n प्लस log p एंड log q के। और भी ज़्यादा टर्म अगर होते हैं तो ऐसे प्लस में होते चले जाएंगे। ठीक है ना। अगर यही चीज़ डिवाइड में हो तब, जैसे लिखा हो log m डिवाइड बाई n, तब ये चीज माइनस में हो जाएगा, log m माइनस log n। ठीक है। अगर पावर में हो जाए तब, m की पावर n हो जाए तब क्या होगा, तो ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि n log m, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। log 1 लिखा है, बेस चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा कि log में निगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होता है, यानी log किसी भी निगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं करता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो log के बाद में चाहे वो यहाँ लिखें चाहे बेस में लिखें, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, यानी ये यहाँ पे कोई भी होगा, रियल नंबर भी होगा, बट वो पॉजिटिव रियल नंबर, इवन 0 भी नहीं लिख सकते हैं, log 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। तो log 1 टू द बेस a लिखा है और a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होता है। log 1 की वैल्यू हमेशा 0, बेस कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर। log a टू द बेस b लिखा है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a। पावर बेस और ये वैल्यू दोनों सेम आपस में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। ये दोनों आपस में जब एक्सचेंज हो जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। a की पावर log m टू द बेस a, बेस यहां पर a और ये दोनों सेम हो जाए तब इसकी वैल्यू m हो जाता है, यानी कि इसमें ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, आंसर केवल यही आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो मैंने आपको बताया, इतना हालांकि यूज नहीं होता है, हाँ इंटीग्रेशन वगैरह में इन सब का यूज हो जाता है। ठीक है। तो चलिए जब सीखेंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल ये जो फार्मूले हमने बताया है, प्लस वाला, ये प्लस वाला, माइनस वाला यानी डिवाइड वाला, पावर वाला, ये इतना याद रखेंगे तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से लग जाएगा। ठीक है ना। हमारे पास फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, अच्छा जो ये रूट है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 की पावर 1/2 के। ठीक है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हम लोग log ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, ये लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा देखिए, ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में है तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, log m इंटू एन, तो ये हो जाएगा log m प्लस
log n के, log m प्लस log n के, ठीक है ना। अब इस फार्मूले को यूज करें तो देखो बच्चों, ये सब मल्टीप्लाई में तो सब प्लस में हो जाएगा, यानी कि log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 log x माइनस 2 log x माइनस 3 एंड log x माइनस 4। ये हो गया, ये मिल गया हमें, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में थे, देखो बच्चों, ये सब जो यहां पे मल्टीप्लाई में थे वो सब के सब हम लोगों ने लॉग के साथ में प्लस में लिख दिया, अलग अलग हो गया, बीच में यहाँ पे प्लस आ गया, देखो प्लस आ गया, इसमें प्लस में नहीं था मल्टीप्लाई में। कैसे किया? इस फार्मूले से। यहाँ पर भी तो m और n में मल्टीप्लाई था, तो ये प्लस में हो गया अलग अलग, ठीक है। लॉग अलग हो गया, ये अलग हो गया, बीच में प्लस का साइन आ गया, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखा है, dy/dx ऑफ log x 1/x, ये फार्मूला सीखा है। यही फार्मूला हम लोग इन सभी जगह लगाएंगे। इस x की जगह पर पहले वाले में x माइनस 1 है, दूसरे में x माइनस 2 है, इसी तरीके से लास्ट में x माइनस 4 है। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, log y। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y इंटू बाई चेन रूल y का डिफरेंशिएशन dy/dx के इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 का log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस इसका 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, 1 बाई x माइनस 3 एंड 1 बाई x माइनस 4 के। ये जो है डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 y। इसको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, इसी फॉर्म में आंसर आएगा। y की जो वैल्यू है आप यहां लिखिए, इसके आंसर थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। क्वेश्चन तो आसान होता है लेकिन आंसर बड़ा होता है, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो भी तो बड़ा होता है। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 बाई x माइनस 1, 1 बाई x माइनस 2 प्लस 1 बाई x माइनस 3, 1 बाई x माइनस 4 के। तो ये आंसर आया बच्चों, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये जो रूट लगा है इसका मतलब पावर 1/2 है, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 5 x प्लस 2 की होल पावर 1/2। ये हम लोगों ने लिख लिया। नाउ टेकिंग log on both side, now taking log on both side, तो log y इज इक्वल टू log ये पूरा का पूरा ब्रैकेट की पावर 1/2, ठीक है। यहां पे जो वैल्यूज हैं वो हम लिखेंगे बाद में। अब देखिए, जो पावर में लिखा है वो इनटू में आ जाएगा, और जो यहां पे मल्टीप्लाई में लिखे हैं वो प्लस में आएंगे, जो डिवाइड में वो माइनस में हो जाएंगे। तो देखिए अगली लाइन में हम लिखते हैं log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगा दीजिए, log
x माइनस 3, देखिए पहली वैल्यू x माइनस 3, और ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में होगा, प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो यहाँ पे प्लस में हो गए अपने अपने log के साथ में। फिर ये देखिए पूरा डिवाइड में है तो ये दोनों के दोनों माइनस में होंगे, माइनस log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 5 माइनस log x प्लस 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर से देखना चाहें देख सकते हैं, log लेने के बाद क्या होगा बच्चों, जो यहां पावर में था वो यहां पे इनटू में आ गया, जो मल्टीप्लाई में थे वो प्लस में आ गए, और जो डिवाइड में थे वो माइनस में आ गए। ठीक है, आइए और लगाते हैं, बड़े ही सावधानी से इसको लगाएंगे। अब देखो बच्चों, log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 प्लस, अब log फॉर्मूला क्या था देखिए जरा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, मतलब जो पावर में था वो इनटू में आ जाएगा। तो यहां पावर में क्या है 3/2 है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, यानी 3/2 log, और ये एज m की तरह है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक है बच्चों, यहां पर भी पावर है तो ये हो जाएगा -5 log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस log x प्लस 2, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2, एंड log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस प्लस 3/2, log का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू बाई चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, यानी dy/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 के। ठीक है बच्चों, -5 एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ log, तो log के बाद जो लिखा है वो डिवाइड में आएगा, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड बाई चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड माइनस log x प्लस 2, log x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चेन रूल का यूज हर जगह होता है, जब तक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब तक चेन रूल का यूज होना है। ये देखिए यहाँ पे y डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू y/2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, ब्रैकेट लगाएंगे 1/x माइनस 3 प्लस 3/2, और देखिए यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, देखिए यहां पे इसका डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस ये देखिए 5, और 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा लेकिन डिवाइड में, तो 5 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर मीन्स 2x एंड 4x का डिफरेंशिएशन 4 इंटू 1 एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0,
ब्रैकेट बंद, एंड माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2k। ठीक है बच्चों, अब देखिए जहां पे जो कट जाए उसको आप काटिए, इससे इसको हम काट देंगे। यहां से 2 कॉमन निकल तो सकता है, लेकिन 2 यहां पे कहीं है नहीं कटने के लिए, तो वैसे ही रहेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए 1/2 लिखिए। तो देखो बच्चों, y की वैल्यू मैंने लिख दिया, y 1/2 ये वाला यहां लिख दिया, y की वैल्यू ये पूरा लिख दिया। ठीक है, जो फाइनल आंसर होगा तो उसमें y की वैल्यू लिखना होगा। और यहां देखिए 1/x माइनस 3 एंड प्लस 2 से 2 कट चुका था, तो 3 इंटू एक्स, ये 3 इंटू एक्स, 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और माइनस इसको आप इससे इंटू कर लो, तो क्या मिल जाएगा, 10x प्लस 20 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट बंद, और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2k। तो ये आंसर है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, है ना। ये देखिए, वेरिएबल के पावर में जब वेरिएबल होता है तब भी हम लोग को लॉग लेना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक सावधानी और, कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, हम लॉग तो लेंगे, और log m टू दी पावर n है, तो हम इसको लिख पाएंगे n log m, और फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करना हो तो फर्स्ट और सेकंड मान करके कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के पावर में वेरिएबल होने के बाद में भी बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। और एक सावधानी आप लोग सभी लोग लिखिएगा, मैं हर बार बताता हूँ, बच्चे बार बार गलत करते हैं। ठीक है, तो ये मैं स्पेशली आप लोगों को सावधान होने के लिए बता रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n। log m प्लस log n ये कभी भी बराबर नहीं होता है log m प्लस n के, ये चीज कभी नहीं होता। अब यहां पे सिचुएशन यही है कि इसको अगर हम m मान ले थोड़ी देर के लिए और इसको n मान ले, तो अगर log हम डायरेक्ट ले लेते हैं तो log m प्लस n के फॉर्म में आएगा, जिसको हम ये लिख ही नहीं सकते हैं। अब बच्चे यही गलती करते हैं, हम डायरेक्ट इसमें log ले ही नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे फिर, तो देखिए क्या करेंगे। इसमें एक फंक्शन को, इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, v, और इसको u, तो क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू u प्लस v, ये हो गया। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, ये हम लोग निकाल पाएंगे। dy बाई डी एक्स मिल गया, बट यहां पे डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स हमें चाहिए, और जबकि u हमें पता है साइन x की पावर tan x, u की वैल्यू हमें पता है, u का मतलब है साइन x की पावर कितना, tan x, ठीक है ना, tan x। अब इसमें हम लोग लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू
log sin x की पावर tan x log u is equal to tan x एंड log sin x के, ये जो पावर में इंटू में आ गया ये इंटू, इसको हम लोग फर्स्ट कह दें और इसको सेकंड कह दें, तब लिख पाएंगे 1 बाई यू du बाई dx इज इक्वल टू tan x इंटू d बाई dx ऑफ log sin x एंड प्लस log sin x इंटू d बाई dx ऑफ tan x। इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया और प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल लगा, तो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू u tan x इंटू log x का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई, तो 1 बाई साइन हो गया, और इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन बाई चेन रूल cos x प्लस log साइन x और इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ये हो गया। u की वैल्यू हम लोग को पता है क्या, साइन x की पावर tan x, और ये हो जाएगा tan x, और ध्यान से देखो बच्चों तो ये हो गया cot x, cos x बाई साइन x cot x, एंड प्लस इसको हम पहले लिख लें तो sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x du बाई dx इज इक्वल टू मिला साइन x की पावर tan x, एंड cot x का मतलब होता है 1 बाई tan, तो tan x इंटू 1 बाई tan x एंड प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x। अब देखिए इससे कट गया क्या मिला, du बाई dx साइन x की पावर tan x और ब्रैकेट में 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x, तो ये मिला du बाई dx के, इसको नंबर हम 2 कह देते हैं क्योंकि 1 को हम लोगों ने dy बाई dx कह रखा है। अब देखिए v, दूसरा फंक्शन क्या है v, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है cos x की पावर sec x। v की वैल्यू क्या है बच्चों, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log v इज इक्वल टू sec x log ऑफ cos x। अब इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई v dv बाई dx sec x इंटू sec x इंटू 1 बाई cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x एंड प्लस log ऑफ cos x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x एंड tan x। ये जो डिवाइड में है उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू v एंड sec x इंटू cos y साइन, और ये माइनस हम पहले लिख लें तो ये हो जाएगा tan x एंड प्लस sec x tan x इंटू log ऑफ cos x, sec x प्लस sec x इंटू tan x कॉमन ले सकते हैं, और v की वैल्यू हमें पता है cos x की पावर sec x इंटू sec x tan x, एंड इसको पहले लिख लें log ऑफ
cos x माइनस 1 के। ये हो गया तीसरा फंक्शन। नाउ substituting the values of du by dx and dv by dx in number 1। in number 1 का मतलब क्या हुआ? dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx के। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा आंसर, ये देखिए जरा। तो देखो बच्चों, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। हमने du by dx एंड dv by dx की वैल्यूज पुट कर दिया। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये लेंदी क्वेश्चन होता है और ये 5 नंबर में आता है। जो सेक्शन डी है उसमें ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। तो 5 नंबर चाहिए तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी।